हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक दिन ग्वाल वालों के साथ अपने बछड़े और मित्रों के साथ एक दिन गाय बछड़ा चराने जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल आए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। जो घने वृक्ष थे वो छत्ता बन बन के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उनको छाया कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे। श्री अंश, श्री दामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवव्रत, देवप्रस्थ और वरुस्थ आदि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कितने सौभाग्यशाली के दूसरे की भलाई करते हैं। स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप या पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनकी रक्षा भी करते हैं। तो इस तरह से जब भगवान बोल रहे थे तो उसी समय गाय चराते चराते बहुत दूर निकले। तो क्या होता है, जमुना किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बछड़ों को गायों को पानी पिलाया और ग्वालों ने भी पानी सुस्वादु पानी पिया। उसके बाद यमुना जी तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे। उसी समय कुछ ग्वाल वालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण से याचना की कि हे प्रभु, जिस तरह आपने बड़े बड़े असुरों का उद्धार किया है, उसी समय उसी प्रकार मेरे हृदय में जो अग्नि रूपी असुर बहुत तीव्र है, भूख लग रही है, इसको भी मिटाने की आप कृपा करें। ये हमको बहुत तीव्र अग्नि सता रही है, भूख लग रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, सुखदेव जी कहते हैं, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार प्रार्थना की तो उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए ये बात कही। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर पर देववाणी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल वालों, मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भात मांग के लाओ, भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी तब ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज की ग्वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लग रही है और वे चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा उनको भात दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं, यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए भात दे दीजिए। इस तरह से कहा, लेकिन उन ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं बोला और कहा कि अभी मेरा यज्ञ पूरा हुआ नहीं और ये इनको भोजन की पड़ गई। ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि की तुच्छ कामना, और स्वयं भगवान उनसे भोजन मांग रहे हैं तो उनको ठुकरा रहे हैं। यही संसार की रीति है। भगवान को नहीं देके कर्म कांडों में, दुनिया के पाखंडों में लोग लग के बर्बाद जीवन करते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण लोग ऐसा कर रहे थे मथुरा में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनसे कुछ भी उत्तर नहीं मिला तो वो लोग पुनः लौट के भगवान के पास आते हैं और भगवान ने फिर द्वारा उनकी पत्नियों के पास पत्नीशाला में भेजा और कहा, जाओ वहाँ से भात मांग के लाओ। और वहाँ जैसे ही गए पत्नीशाला, वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी थी। उन्होंने दुज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से बात कही, आप
आप विप्र पत्नियां हम को आपको नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। ग्वालवाल और बलराम के साथ गोए चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस प्रकार उन्होंने और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मण पत्नियां बहुत दिनों से भगवान के मनोहर लीलाओं को सुनती रहती थी। उनका मन उनमें लग गया और उन्होंने तुरंत उत्सुक होके, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, उनके दर्शन की अभिलाषा से श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भज भोज और ले और चोस चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली और भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। देखिए, ये है भक्ति। उन्होंने किसी की परवाह नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों ना हो, ना जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण गुण लीला सौंदर्य और माधुरी आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर कहा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभावान अशोक वन में ग्वालवालों से घिरे हुए बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर लहरा रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोरपंख मुकुट अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा भेष बना रखा है। इस तरह से सुंदर भगवान को देखते हुए उन्होंने जाके भगवान से निवेदन किया और भोजन सामग्री अर्पित की और भगवान ने फिर उनको लौट जाने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो कहती नहीं प्रभु, अब मैं जाके क्या करूँगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आपके पति लोग यज्ञ कर रहे हैं और आप जब तक नहीं जाएंगे तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इसलिए जाइए। और जैसे ही वो लौट के जाती है तो ब्राह्मण अपने को बहुत धिक्कारते हैं और अपनी पत्नियों की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हाय, ये लोग कितनी दिव्य हैं, कितनी महान हैं कि मैं उन भगवान को नहीं समझ सका। और ये भगवान को पहचान कर उनको भोजन कराने गई तो उनकी बड़ी स्तुतियाँ, बहुत लंबा है तो शॉर्टकट में इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की, अनुग्रह किया। तो अभी भद्रोण बिहारी है, वहाँ पे आज भी बहुत सुंदर जगह है, कभी जाके देखिए। वहीं आके बछड़े चराए भगवान ने और ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। हरे कृष्ण हरे